हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर बहुत चर्चा होती है, लेकिन गहराई में कम ही लोग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सूरह निसा की आयत 3 की। इसके ऐतिहासिक संदर्भ क्या थे, निकाह का असल मकसद क्या है? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, वो कौन सी ऐतिहासिक इमरजेंसी थी? एकदम से ऐसा क्या हो गया था जिसने खुदा को इन आयतों को नाजिल करने पर मजबूर किया? मतलब ये आयतें किसी आम हालात में नहीं आई थीं, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक संकट का सीधा जवाब थीं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। ओहद के बाद की स्थिति, सूरह निसा आयत 3, अदल का अर्थ, निकाह के मूल सिद्धांत और आखिर में बात करेंगे शर्तों के साथ निकाह की। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, ओहद के बाद की स्थिति। इतिहास के पन्नों को पलटें तो स्रोत हमें बताते हैं कि ओहद की जंग के बाद हालात सच में कितने भयावह हो गए थे। कई मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। जरा सोचिए, मदीना की वो छोटी सी बस्ती, अचानक से वहां बहुत सी विधवाएं और यतीम बच्चे हो गए। ये सिर्फ एक दुखद घटना बन नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सीरियस सामाजिक संकट था। इन अनाथ बच्चों और विधवाओं की हिफाजत कौन करेगा? उनका भरण पोषण कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया था। और इसी गंभीर सवाल का समाधान हमें मिलता है हमारे दूसरे पॉइंट में, सूरह निसा आयत 3। अब देखिए, इस आयत की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये असल में कोई सामान्य बहुविवाह का नियम नहीं था। स्रोत के अनुसार ये उस वक्त के समाज से एक सीधी अपील थी। खुदा ने लोगों से कहा कि इन यतीमों की जिम्मेदारी उठाएं, उन्हें अपने संरक्षण में लें, और अगर किसी को लगे कि वो इन अनाथों के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पाएगा, तो उनकी माताओं से निकाह कर लें। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य उन यतीमों की हिफाजत करना और उन्हें एक सुरक्षित घर देना था। तो फिर सवाल उठता है कि ये 2, 3 या 4 निकाह की अनुमति का क्या मतलब था? स्रोत यहाँ एकदम स्पष्ट है। उस समय समाज में अचानक से 60, 70 या शायद उससे भी ज्यादा विधवाएं हो गई थीं। इस इमरजेंसी से निपटने के लिए ये एक बहुत ही टारगेटेड तरीका था। लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो इन महिलाओं को अपने घरों में लाएं, ताकि अनाथ बच्चों के साथ कोई बेइंसाफी ना हो और उन्हें एक पूरा परिवार मिल सके। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अदल यानी न्याय का अर्थ। जब एक से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने की बात आती है तो सबसे बड़ी शर्त होती है अदल यानी न्याय। लेकिन खुदा की नज़र में इसका असल मतलब क्या है? स्रोत यहां एक बहुत ही खूबसूरत फर्क बताता है। इंसाफ का मतलब दिल का मिलान बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल के झुकाव पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है ना, वो एकदम प्राकृतिक है। असल न्याय वो है जो हमारे कंट्रोल में है, यानी अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाना, बाहरी मामलों में समानता रखना और हर अधिकार को ईमानदारी से पूरा करना। अगर कोई ये व्यावहारिक न्याय नहीं कर सकता तो उसे ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब एक सवाल ये भी आता है कि खुदा ने बहुविवाह पर हमेशा के लिए यानी परमानेंट बैन क्यों नहीं लगाया? स्रोत के अनुसार इंसानी ज़रूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं। पुराने कबायली समाज को देखिए, वहां हिफाजत के लिए कोई पुलिस या स्टेट नहीं होता था। अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को ज्यादा मैन पावर यानी बड़ी मानव शक्ति की जरूरत होती थी, तो उस वक्त वो एक मजबूरी थी। लेकिन आज हमारे पास पुलिस है, सेना है, राज्य के मजबूत संस्थान हैं। हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पर क्योंकि भविष्य में कभी भी कैसी भी जरूरतें पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस पर कोई शाश्वत पाबंदी नहीं लगाई गई। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, निकाह के मूल सिद्धांत। किसी भी निकाह का असल सार क्या होता है? स्रोत इसकी बहुत ही स्पष्ट परिभाषा देता है। निकाह सिर्फ कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये खुदा की रचनात्मक योजना का एक बेहद अहम हिस्सा है। दुनिया में अगर लोग चाहते तो बिल्कुल आज़ाद यौन संबंध बना सकते थे, बिना किसी जवाबदेही के। लेकिन निकाह नाम की ये संस्था जानबूझकर बनाई गई ताकि नए इंसानों को एक जिम्मेदार परिवार के ढांचे के भीतर इस दुनिया में लाया जा सके। ये पूरी तरह से जिम्मेदारी और स्थायित्व के बारे में है। और यही बात हमें ले जाती है हमारे आखिरी पॉइंट पर, शर्तों के साथ निकाह। आधुनिक दौर में शर्तों के साथ निकाह, जैसे कि निकाह मिस्यार को लेकर काफी बहस होती है। तो क्या ये स्वीकार्य है? स्रोत का जवाब बहुत सीधा है। कोई भी शर्त या आपसी समझौता तब तक बिल्कुल स्वीकार्य है जब तक वो निकाह की मूल हकीकत को खत्म नहीं करता। सिर्फ नाम बदल देने से कोई चीज़ हलाल या हराम नहीं हो जाती। असल बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच वास्तव में शर्तें क्या तय हुई हैं।
इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए पत्नी कहती है कि वो आर्थिक जिम्मेदारी खुद उठा लेगी। यह एक आपसी सहमति है और ये पूरी तरह मान्य है। या फिर पढ़ाई के सिलसिले में कोई विदेश जा रहा है और कुछ समय तक दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने सबके सामने सार्वजनिक रूप से निकाह किया है और भविष्य की जिम्मेदारियां ली हैं, तो ये भी बिल्कुल मान्य है। लेकिन अगर शर्तें ऐसी हैं जो परिवार बनाने के असल मकसद को ही खत्म कर दे, निकाह को दुनिया से छिपाएं या जवाबदेही से बचने की कोशिश करें, तो फिर वो निकाह नहीं रहा, वो कुछ और ही बन जाता है। तो इन सामाजिक नियमों के पीछे के ऐतिहासिक कारणों को समझने से हमें क्या पता चलता है? इससे ये साफ होता है कि कोई भी नियम हवा में नहीं बनता, उनके पीछे ठोस वजहें होती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि खुदा के शाश्वत सिद्धांतों और आज के समाज की बदलती ज़रूरतों के बीच कैसे सही संतुलन बनाया जाए। जब हम इन नियमों के पीछे के असल मकसद को समझ लेते हैं, जैसे यतीमों की सुरक्षा और एक जिम्मेदार परिवार बनाना, तो क्या आज के इस मॉडर्न युग में हमारे रिश्ते और दायित्व और भी ज़्यादा स्पष्ट और न्यायपूर्ण नहीं हो जाते? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।